सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 75वां दिवस है। सभी भक्तों से विशेष निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस पाठ का श्रवण करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखे नयन बिरंच शिव सैप्य जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनो सखा निज कहूं सुभाऊ, जाने भुसुंड शंभु गिर जाऊ। जौनर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं जिसे कागभूषुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मने बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नह मन माही। इन सबके ममत्व रूपी लोग तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। तुम सारखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आनन होरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनकी द्विज पद प्रेम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनी बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। हे लंकापत सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषणो प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रव नामृत जानी। पद अम्बुज गही बारह बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों में को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहो देव सच राचर स्वामी, प्रणत पालयुर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीते सरत सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, अब प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपालु जे भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी।
एवमस्तु कहे प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपाल, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्त, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कह राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास सरी समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दीने हो राजो अखंड। श्री राम ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषण है, सकुच दीन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत समझाते हुए दी। अस प्रभु छाड़े भजे जे आना, तीनर पशु बिन पोछ समाना। निज जन जाने ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपे कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत पाया। पुण्य सर्वज्ञ सर्वोरवासी, सर्वरूप सब रहते उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुजो धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहत उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा, कह विधि तरय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दोस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ है। अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करे सागर सन जाई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यही होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कह उपाय विचार। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र की पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीके उपाई, करे देव जो होय सहाई। मंत्रन यह लचे मन मन भावा, राम वचन सुने अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए, यह देव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसय सिंधु करय मन रोसा। कादर मन कहो एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसे करब धरहु मन धीरा। अस कह प्रभु अनुजय समुझाई,
सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुण्य तट दर्भ डसाई। जब हे विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत पर नेह। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उसके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम स्वभाव, अति सप्रेम गा बिसर दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधे कपिस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनाओ सब बानर, अंग भंग करे पटवहु निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधे कटक चहुँ पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानर सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेह कौशलाधीश के आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वे बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश की श्री राम जी की सौगंध है। सुने लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसे तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जो ये पाती, लक्ष्मण बचन बाचकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। उसने हंसकर उन्हें राक्षसों को तुरंत छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को वांचो। कहेउ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेशोदार। सीता देव मिलहु न, तो आवा काल तुम्हार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फिर उस मूर्ख से जवानी है मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाय लछे मन पद माथा, चले दूत बर नत गुण गाथा। कहे तो राम जसो लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए वह दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी के कहते हुए लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बेहसी दसानन पूछी बाता, कैसे न सुख आपन कुशलाता। पुण्य कौ खबरे विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति देरी। दसमुख रावण ने हंसकर फिर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई है जब कर कीट भागी। पुण्य कहूँ भालो किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चले आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही वह नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की पीड़ा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तपस्विन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भाई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजुस सुन मोर।
कह से नर पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा स्वर सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करे पूछे हो जैसे, मानहो कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात है रामो तिलक तह सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काना, कपिन बांध दीन दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, कानों सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछो नाथो राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी बढ़न नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भाल और बानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जयपुर दह्यु हत्यु सुत तोरा, सकल कपिन महे तह बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटास। दधमुख के हर निसठ सठ, जामवंत बलरास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य, दधमुख केसरी निसठ सठ और जाम्बान, ये सभी बल की राशि हैं। कपि सब सो ग्रीव समाना, इन समकोटिन गणय को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक तो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को तो गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पद्म 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपिनाही, जो न तुम्हें जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों की सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जय सब हाथा, आयुष पैन देह रघुनाथा। सो सह सिंधो सहत झस ब्याला, पूरहन धर कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सह समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्द गरद मिल बह 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। गरजय तरजय सहजय शंका, मानव ग्रसन चहत हैं लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहो, जीत सकह संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शीस सहस सत सकह न गाई। सकसर एक सोस सत सागर, तब भ्रात पूछे नय नागर।
श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुने सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिह सादस सीसा, जौ असिमते सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों के सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ वृषा का करस बढ़ाई, रिपु बल बोधे थाव में पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल की और बुद्धि की था पाली। सचिव सभी तो विभीषण जाके, विजय विभूते कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारे पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय विभूति है सब कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज यह दीनी पाती, ना तो बचाए जुड़ावो छाती। बेअसि बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बांच कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा, बचाने लगा। बात न मन है रिझाए सठ, जन घालिस कुल खीस। राम विरोध न वो बरसे, सरन बिसुन अजीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजमाने अनुजेब प्रभु पद पंकज भृंग, होय कि राम सरानल, खल कुल सहते पतंग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभै मन मुख मुस्काई, कह तो दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत अकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सब कुछ सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समझो छाड़े प्रकृति अभिमानी। सुनहो बचन ममो परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहो विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी सुहाग को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उरय अपराधन एक धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध भी हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब तह कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए प्रभु, इतना मेरा कहा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिरो चला सुतहबा, कृपा सिंधु रघु नायक जहाँ। करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई।
ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदे राम पदो 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। शिव जी कहते हैं वह वाणी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बानो सरासन आनु, सो सौ बारिध बिसख कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वभाव, विकी कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध है सम काम हर कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बाती और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कह रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसख कराला, उठी उदधियुर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री राम जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्हें भयानक अग्नि बाण संधान किया, इस समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर युरग झस गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरे मन गन नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पै कदरी फरे, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डांटे पै नव नीच। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब है सिंधु गए पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अब गुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु की चढ़ पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए। प्रभु आय सुजय कह जस आई, सो तह भाते रहे सुख लाई। आपकी इस प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है कि जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से ही रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोए सिख दीनी, मर जादा पुने तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया कि जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरहि कटुकुन मोरि बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करौ सुबेगे जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे सो मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत वचन अति, कहे कृपालु मुसिकाय। जय विधि उतरे कपिकट को, तात सुख हो पाए।
सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए, भाई उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दोय भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तरि हैं जलधे प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई, करिहु बल अनुमान सहाई। ऐ विधिनाथो पयोधि बंधाय, जय सुजसो लोक तिह गायो। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बल पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एह सर्व ममोत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देख राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधे भयो सुखारी। सकल चरित कहे प्रभु सुनावा, चरण बंद पाथो सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देकर हर्षित समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गबने सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथा मति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावै, सुनह संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी गुण समूह सुख के धाम है, संदेश का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनैति तरह भवो, सिंधु बिना जल जान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय